अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है तो उसकी मम्मी को पटाओ, क्योंकि मम्मी से बात बनते ही मामला सेट हो जाएगा। ये जो लड़के सोशल मीडिया पे इंग्लिश झाड़ते हैं ना, कस्टमर केयर में कॉल करते वक्त हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाते हैं। जिस हिसाब से ये महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से मेरी शादी में सिर्फ चाय बिस्किट ही रहेंगे। हाँ। लोग कहते हैं एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो पूछना ये था, अगर कामयाबी ज्यादा चाहिए तो औरतों की संख्या बढ़ा सकते हैं क्या? कल डॉक्टर ने मेरे से बोला कि कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी, क्यों नहीं आए? तो मैंने भी कह दिया डॉक्टर साहब बीमार था। अगर आपकी पत्नी ज़्यादा किचकिच करे तो चप्पल उठाओ और पहन के बाहर निकल जाओ। बाकी जो आपने सोचा ना, उसके लिए जिगरा चाहिए। गोली मार दे मुझे। तो पता है एक गोली कितनी महंगी है? और मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से मारूं गोली? और जूता मार देता हूं। जिस लड़के की स्टोरी पर सैड शायरी और सैड गाने आ जाएं, तो समझ लेना कि उसका बाबू किसी और के काबू में आ गया है। जिंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखना, मुश्किलों से कभी घबराना नहीं और ठंड में कभी नहाना नहीं। जब एक बिजली के तार को दूसरे बिजली के तार से प्यार हो जाता है ना, तब उसे करंट अफेयर कहते हैं। हाँ। दिल करता है तुम्हें प्रपोज करूं, पर मुझे डर लगता है तुम्हें गालियां भी आती होंगी। ये सरकार दारू बेचकर गरीबों में गेहूं और चावल बांट रहे हैं, और ये गरीब गेहूं और चावल बेचकर फिर से दारू खरीद रहे हैं। सच में दुनिया बहुत गोल है यार। ये लड़कियां ना खामखा ही भाव खाती हैं कि हम लड़कियां लड़कों से ज्यादा सुंदर होती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुझे कैसे पता? अबे अगर सुंदर होती तो मुंह पे दुपट्टा बांध के थोड़ी घूमती। खुद की लड़की 10वीं फेल है और दामाद इनको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। भैया सर्दीन में सबसे मुश्किल काम तो वो होवे कंबल देखना कि कौन सी साइड से ज्यादा लंबा है। ना कोई चंपा और ना कोई पारो, अब अपना तो एक ही उसूल है, हर लड़की पे लाइन मारो। वो कहती थी तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगी। लड़की सच्ची थी, अपना भी बनाया और फिर छोड़ के चली गई। जिस तरह तुमने मुझे चूना लगाया है ना, मुझे शक हो रहा है कहीं तुम खैनी तो नहीं बेचती ना। दूसरी शादी करने के 4 आसान तरीके, पहले एक तो कर ले। आप जिसके चक्कर में हो वो किसी और के चक्कर में है, क्या यही प्रेम चक्र है? तुम्हें पता है मैं कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। आई एम वेरी ओपन माइंडेड। एक तो तेरा दिमाग कहीं भी गिर जाता होगा। ओपन माइंडेड है ना। सुनो ना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बहुत। कितना? बहुत? थोड़ा बहुत। रिश्तेदारों में मेरा काफी आना जाना है। वो आते हैं मैं चला जाता हूँ, वो जाते हैं मैं वापिस आ जाता हूँ। एक लड़का एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, तो लड़की ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाकर मामला शांत हुआ है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो गियर और एक्सेलरेटर दोनों दबा के रखना। हाँ, ज्ञान तो बहुत है पर कभी घमंड नहीं किया। रॉन्ग नंबर पर किसी लड़की की आवाज आने पर उसे सेव करके व्हाट्सएप पे ढूंढने वाले लड़के भी किसी वैज्ञानिक से कम नहीं हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं मिलते। यार तुम लोग को गलत फहमी है, मुझसे आके मिलो। अपने पति को इतना मत डांटा करो, अगर उनमें थोड़ी भी समझ होती तो वो शादी ही क्यों करते। आज मेरे मोहल्ले में एक लड़की मिठाई बांट रही थी। मैंने पूछा मिठाई क्यों बांट रही हो, तो बोली आज मैंने ब्रेक लगाकर स्कूटी को रोका। ना कोई गर्लफ्रेंड और ना ही कोई लड़की का नंबर। हाय भगवान, कैसा रही है नवंबर। भैया आज कोई उन दोस्तों के लो जाए जो बहुत कंजूस होते हैं और कभी पार्टी भी नहीं देते। उनके लिए? हाँ भैया। कि दिल तोड़ना आता है इनको, टूटे दिल को सिलते नहीं है। क्या बात है? दिल तोड़ना आता है इनको, टूटे दिल को सिलते नहीं है। दूसरों को पार्टी में ठूस के खाते हैं, खुद देना हो तो मिलते नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। औरतें ठीक कहती हैं कि मर्द अपना एक काम ढंग से नहीं कर सकता। मर्दों ने इंटरनेशनल मेंस डे रखा, वो भी वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन।
भैया ठंड इतनी है कि मच्छर भी कौन में आके बोले भाई काटूंगा ना, बस थोड़ी देर रजाई में रहने दे। मुझे तरस आता है अपने होने वाली बीवी पे, बेचारी सपने शहजादे की देख रही होगी। मिलूंगा मैं। लड़कियां अपने आप को पापा की परियां इसलिए बोलती क्योंकि उनकी मम्मी उनका 1 मिनट में भूत उतार देती है। हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ बैठने की जगह नहीं होती। रजाई के अंदर छुप कर फोन चलाने वालों, बधाई हो, सर्दी आ रही है। ओए होए, तुम्हारी अदाएं तो मारी डालेंगी। तो मर जाओ ना भैया। अबे वो तो मरने को कह गई। अबे वो छोड़, भैया कह गई। बहुत किस्मत वालों को मिलती है ये 2 चीजें। कौन सी भाई? मैं और मेरा नंबर। यार आज तक एक बात समझ नहीं आई, ये कपड़ों का कच्चा रंग दूसरे कपड़ों पे जाके पक्का कैसे हो जाता है? देखो हम किसी के पीठ पीछे बात न करते, मुंह पे बेइज्जती करके बात खत्म कर देवे। कीचड़ में जाने से भैंस को और ब्यूटी पार्लर जाने से इन लड़कियों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक पागल था, बहुत पागल था, खतरनाक पागल था, बिल्कुल पागल था, लेकिन आप घबराओ मत, आपसे ज्यादा पागल नहीं था। दिमाग तो बहुत दे रखा है ऊपर वाले ने मुझे, पर साला चलता उल्टे कामों में। शादी से पहले कुंडली चेक करवाने से अच्छा है लड़का लड़की के मोबाइल चेक करवा लो, ताकि सच पता चल जाए कौन किससे सेट है। एक तो 15 दिन में अब नहाया हूँ, ऊपर से घर वाले ताने दे रहे हैं कि गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। अरे भाई नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। परीक्षा देने में इतनी घबराहट नहीं होती जितनी दोस्त को बाइक देने में होती है। कल ही दी थी थाने में बंदा आज बाइक। ओए बेस्टू, तुझे शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए? यार मैं ना बचपन से बड़ा रोमांटिक हूँ। मेरा सपना है कि मेरी वाली हूर की परी हो, पंख लगा के उड़ के मेरे पास आए। बस इतनी सी बात? 500 रुपए का तोता ला दूं? कुछ तो बात है मुँह में। घर वाले इनसे इतनी गाली खाने के बाद भी फोन चला तो रहूं। अरे रमेश बाबू तो खामा का ही बदनाम है जनाब। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो मुझे भी नहीं पता। पता तो मुझे भी नहीं है। आज चल पता करके आते हैं। भैया जब भी मम्मी मेरे फोन से किसी को कॉल करे है ना, और जब तक कॉल कट न जावे, मैं मम्मी के चक्कर ही काटता रहूं। 1 किलोमीटर चल लूं चक्कर काटते काटते ही। एक लड़की को पटा रहा है दोस्तों, शुरुआत में उसको क्या मैसेज करूं? एक्सपर्ट लोग सलाह दो कमेंट में। नखरे तुम्हारे तौबा तौबा, और गजब तुम्हारी स्टाइल है। मैसेज तो तुम करती नहीं हो, हल्ला मचा रखा है। मेरे पास मोबाइल है। हर लड़की का एक एक्स्ट्रा बॉयफ्रेंड होता है और वो उसे बेस्ट फ्रेंड बोलती है। कोरोना तो भारत में आना ही नहीं चाहता है, लेकिन ये न्यूज चैनल वाले उसको बहुत फोर्स कर रहे हैं। पत्नी को खुश करने के 3 तरीके, वो तो मैं बता दूंगा, पहले शादी तो कर ले। दुपट्टा फंसाता आज पड़ोसन का मेरी शर्ट के बटन में, छुड़ाने के लिए करीब आने वाली थी कि बटन टूट गया। मैं मेरे प्यारे दोस्तों के लिए 2 लाइंस कहना चाहता हूँ। मेरे पैसे वापस कर दे साले। पापा को पता चल गया तो बहुत मारेंगे मुझे। ये स्कूल में बच्चों को पीटने पे प्रतिबंध तो लगा दिया, पर कई साल पहले जो हम पिट गए उनकी तो पेंशन शुरू करो। आईने के 100 टुकड़े मैंने भी करके देखे हैं। फिर क्या, मम्मी से मार खाई और खुद ही इकट्ठा करके फेंक आया। सुना है तुम बहुत होशियार हो, तो बताओ ऑनलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ। गर्लफ्रेंड को लेके डेट पे जा रहा था, जिसकी थी उसने देख लिया। एक बात पूछनी थी, अगर इतिहास गवाह है तो फिर भूगोल क्या है? वकील या जज? हल्दी लगाने की उम्र है मेरी और ये लड़कियां चूना लगा के चली जा रही है। तुम भरोसे की बात करते हो, मैं तो दोस्त का वॉइस मैसेज देखते ही एयरफोन्स लगा लेता हूँ। मैं तो अपनी मम्मी से इसलिए भी बहस नहीं करता, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो हाथापाई पे उतर जाती है। ये तो चकला बेलन चिमटा जो मिले उसी से मारती है। हमें भी कोई प्रपोज कर दो, कौन सा हमने सिर्फ जनगणना के लिए ही जन्म लिया है। हर खूबसूरत लड़की के चेहरे के पीछे
एक पार्लर वाली का हाथ जरूर होता है। कल मुझे एक लड़की ने नंबर दिया और उसने कहा कि किसी को भी मत देना। फिर मैंने भी अपना नंबर दिया और बोला कि अपनी सारी सहेलियों को दे देना। कहते हैं आदमी गलती कर कर सीखता है। ध्यान से सुनो, सिर्फ आदमी, औरत नहीं। अगर गर्लफ्रेंड बोले कि बाबू पीकर गाड़ी मत चलाना, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो लड़का बोलता है थैंक यू बाबू, तुम मेरी कितनी केयर करती हो। अगर यही बात लड़का बोले तो बोलते हैं अपने बाप को मत सिखा। अगर आप भी अपनी बेगम को उठा उठा कर पटकना चाहते हैं तो ताश खेलें, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो तो ना हो पाएगा। स्कूल में सारे बच्चे पढ़ाई करते थे और मैं पीछे लास्ट बेंच पर बैठकर ये सोचता था कि अगर स्कूल में डाकू आ गए तो मैं इन लड़कियों को बचाऊं तो बचाऊं कैसे। अगर कोई आपसे बेवजह नफरत करता है तो एक जोरदार थप्पड़ दो और वजह दे दो। मैं चाहता हूँ कि कोई लड़की मेरे प्यार में भी ऐसे गिरे कि उसके आगे के सारे दांत टूट जाए। मैंने काफी खोजबीन के बाद ये पता लगाया है कि हम तो चप्पलों के साथ चल सकते हैं, मगर चप्पल हमारे बिना नहीं चल सकती। है ना दिमाग में। मुझे आज तक मेरी मम्मी ने वो वाली बात नहीं बताई जो वो हमेशा कहती हैं, घर आ तुझे बताती हूँ। यार बताई तो मेरी मम्मी ने भी नहीं। इंसान को समय के साथ बदल जाना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मैं गर्मियों में रोज नहाता था। सुना है जो लड़के सीरत से ज्यादा सूरत पे मरते हैं, बाद में वहीं झाड़ू पोछा करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं अगर किसी ट्रेन के डब्बे में सिर्फ औरतें ही औरतें हो तो वो डब्बा इंजन से ज्यादा आवाज करता है। सुबह मेरा कोलगेट खत्म हो गया था, फिर मैंने शैम्पू से ब्रश कर लिया। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ झाग निकालना है। रात एक मैसेज आया, उसमें लिखा था 21 लोगों को भेजोगे तो खुशखबरी मिलेगी। सुबह उठ के देखा तो 18 लोगों ने ब्लॉक कर दिया। मेरे एक दोस्त ने आईफोन बेचकर पिस्तौल खरीद ली और उस पिस्तौल की मदद से आज उसके पास 15 आईफोन है। मुझे सभी पुरानी बातें याद रहती हैं, बस मेरा इंस्टा का पासवर्ड छोड़ के। 2-3 दिनों से तबीयत खराब थी दोस्तों, तो उसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तुम 3-4 महीने तक नॉनवेज नहीं खा सकते। बहुत ही सोच विचार करने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दोस्तों, मैंने डॉक्टर ही बदल दिया। भैया आजकल लोग घर में कोई खाने की चीज बनावे, वहाँ का स्टेटस ऐसे डाले जैसे हम लोग तो घर पे रेत और सीमेंट खावे। एक लड़का एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, तो लड़की ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाकर मामला शांत हुआ है। वो भी क्या जमाने थे जब महिलाएं धान कूटती थी, मिर्च मसाले कूटती थी। अब तो सब रेडीमेड मिल जाता है, इसलिए पत्तियों को कूटती है। आदमी कभी भी इतना झूठा नहीं होता अगर औरतें इतना सवाल न करती। बेबी वो बर्थडे पार्टी में मेघा को देखा था, कितनी अच्छी लग रही थी। अरे बेबी उसने मेकअप कर रखा था इसलिए अच्छी लग रही थी। पर बेबी मैंने तो मेकअप ही नहीं करा था। हाँ तो तुम अच्छी भी कहाँ लग रही थी। प्यार तो सभी लड़कियां देती हैं, गर्लफ्रेंड ऐसी बनाओ जो पैसे उधार दे। तो गाइस, अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं और आपका भी पेट बाहर निकल रहा है तो उसे निकलने दो यार। हर किसी का मन करता है घूमने फिरने का। घर में चोरी ना हो इसीलिए कुत्ता पाला था, रात साला कुत्ता ही चोरी हो गया। सच बोलो तो झूठ लगता है, झूठ बोलो तो मजाक लगता है, और मजाक करो तो इन्हें बुरा लग जाता है। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी मम्मी हमेशा कहवे और चला फोन हराम जादे। ठंड आ गई है, हे भगवान मेरे दोस्तों को नहाने की हिम्मत देना। 2 दिन पहले खोजते खोजते गया था खोया प्यार मनचाहा प्यार दिलाने वाले बाबा के पास। कल उनकी बीवी किसी के साथ भाग गई, तब से वो बाबा मुझे खोज रहे हैं। अब रिश्तेदार आवे हैं, खावे हैं, पीवे हैं और चले जावे हैं। पैसा देने वाला रिवाज खत्म ही होगा। दिल से खूबसूरत बनो, शक्ल को तो फिल्टर है गो। लव मैरिज करना चाहता हूँ पर घर वाले नहीं मान रहे, और बीवी तो कह रही है थाने में बंद करवा दूंगी। यार पता ना ये लोग कंबल में छुप छुप के कैसे बात कर ले वे। मैं तो हेलो ही करूं तो पूरा घर उठ जावे।
वो कहेगी बाबू घर पे सब पता लग गया है, तुम समझ लेना तुम्हारा भी पत्ता कट गया है। तो गाइज मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी वीडियो को अभी लाइक करो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर की बिजली काट रहा हूँ। जल्दी करो। सुनो, आज मैं तुमसे पहली बार कुछ मांग रही हूँ। कल ही तो मांगी थी साड़ी। ढंग से सुना करो, आज के दिन पहली बार मांग रही हूँ। एक लड़का एक लड़की के साथ बैठा था, दूसरे दिन वही लड़का दूसरी लड़की के साथ बैठा था, तीसरे दिन वही लड़का तीसरी लड़की के साथ बैठा था। मतलब साफ है, लड़कियां तो बदल जाती हैं पर लड़के नहीं। यार तुमसे एक बात पूछनी थी, अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम सबसे पहले क्या करती? मैं ना यार कितनी ठंड हो रही है, मेरी तो नाक ही बंद हो गई है। अबे यार ये ठंड का असर तेरी जुबान पे क्यों नहीं होता? मुझसे नहीं बनता ये खाना वाना, मैं नहीं बना सकती। कोई बात नहीं, छोड़ दो। सच्ची बेबी घर छोड़ दो। अंजलि, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं तो लाओ अपनी चश्मे वाली सहेली का नंबर दो। हम सिंगल लोग हैं यार, अगर हमारा कॉल बिजी जा रहा है तो मम्मी मौसी से बात कर रही हैं। सुनो ना, मुझे एक सोने का हार दिलवा दो, मैं तुम्हें 7 जन्मों तक चाहूंगी। कंगन भी दिलवाऊंगा, बात इसी जन्म में खत्म कर। सर, अगर आपकी गर्लफ्रेंड और आपका बेस्ट फ्रेंड डूब रहे हो तो आप किसको बचाएंगे? दोनों को डूब मरने दूंगा मैं। दोनों एक साथ कर क्या रहे थे? कुछ लोग जिधर की हवा होती है उधर चल पड़ते हैं, पर वो लोग ये भूल जाते हैं ये काम कचरे का है। आज सुबह सुबह मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, फिर दिन में मैंने तो पूरे साल भर का ही रिचार्ज करा लिया। और क्या, हर महीने की टेंशन तो खत्म रहेगी। अरे यार भैया सुनो, सुबह से मेरी साइकिल नहीं मिल रही यार, आपने देखी क्या? नहीं, सुबह में था ही नहीं यहाँ पे। हे, व्हाट डू यू फॉर लिविंग? नासा। वाओ, तुम नासा में एस्ट्रोनॉट हो क्या? नासा, दारू सिगरेट बीड़ी। आज की ताजा खबर, अब लड़कियों के स्कूटी में नहीं लगाए जाएंगे ब्रेक, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, पैरों से स्कूटी रोकती हैं वो। यार हाँ, कल एक दादी रोड पर गिर गई थी तो मैंने उन्हें उठाया, तो दादी बोलती है बेटा तूने मुझे उठाया है, भगवान तुझे उठाएगा। ऐसी कौन दुआएं देता है? अगर मैं आपको मेरी तारीफ करने का मौका दूं तो मेरी तारीफ में क्या कहना चाहोगे? अगर तुम सिंगल हो और किसी सुंदर लड़की का तुम्हारे पास मैसेज आए तो समझ जाना प्रेम ही पूजा है। प्रेम ही पूजा है। सुनो ना, मुझे देख के तुम्हें कुछ होता है? हाँ, उल्टी जैसा लगता है। मैं अपने रिश्तेदारन तय एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने बालक मोई भी देख ले करो, वे भी कोई दूध के धुले न है। मेरा बर्थडे आ रहा है दोस्तों, तो तुम सब मिलके मुझे iPhone 12 दिला देना। एक बार होठ पे, 2 बार गाल पे, 1 बार माथे पे और खूब सारा हाथों पे। वैसलीन जरूर लगाना, सर्दी है वरना फट जाएगी स्किन। भाई सबसे बढ़िया कौन है, पत्नी या बहन? पत्नी की बहन। कितनी अजीब बात है, जब हम सोचते किसी से बात करें, किसी को मैसेज करें तो सामने वाले का रिप्लाई आसानी से नहीं आता। आप थक जाओगे, मर जाओगे वेट कर करके, पर रिप्लाई नहीं आएगा। और जब फिर अपन सोचते कि यार नहीं करना किसी से बात, अकेले अच्छे हैं, अपने में खुश रहेंगे, मीम देखेंगे, तभी मैसेज आ जाता है। और अपन ठहरे अच्छे लोग, अपन से इग्नोर नहीं होता, अपन तुरंत करते 1 सेकंड में रिप्लाई। हर लड़के को अपनी कामयाबी के रास्ते में एक लड़की जरूर मिलती है, बस तुम उससे बच जाना, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तरस जाओगे मुझसे मिलने के लिए, एक बार 40 से 50 हजार उधार देकर तो देखो। तो भाई मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि लड़के आजकल ये इंस्टा पे स्टोरी डालते हैं दारू पीते हुए, हुक्का पीते हुए। भाई गलत चीज़ है, पहले मैं भी पीता था, पर भाई इससे कुछ नहीं होता, शरीर का नुकसान है, मैंने भी छोड़ दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। भाई तेरे पैक में पानी डालो, सोडा डाल दी, तो कोशिश करो छोड़ने की, और मत क्या करो यार, सब गलत चीज़ है। जानू यार मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों डार्लिंग? तुम बहुत गंदे हो। मैंने क्या किया? तुम मुझे मनाते भी नहीं हो। तू क्या कोई त्योहार है जो तुम्हें मनाऊंगा? अगर मैं आपके घर आऊं तो मुझे चाय के लिए बिल्कुल मत पूछना, सीधे ले आना, मैं मना नहीं करूंगा। हाँ। सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो वो आपको दिखा के रिचार्ज करवा लेती है। यार मैं जो भी काम शुरू करता हूँ मेरी बीवी बीच में आ जाती है।
तू ट्रक चला के क्यों नहीं देखता, शायद किस्मत साथ दे दे। किसी के घर मेहमान बनकर जाओ और सब पास बैठे हो तो टेंशन सी हो जाती है कि खाने का बंदोबस्त कौन कर रहा है। कितने ही वैज्ञानिक पैदा हुए और मेडल लेकर मर गए, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए कि नहाने के बाद शरीर तो साफ होता है, तो फिर तौलिया गंदा कैसे हो जाता। तो गाइस, अगर आपसे भी कोई लड़की सेट नहीं हो रही है और आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो इतनी गौर से क्या देख रहे हो, मेरी खुद नहीं है। जब मेरे सिर के बाल ही मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो पराई लड़की से क्या उम्मीद रखूं। लोग कहते हैं इस कलयुग में अच्छे इंसान नहीं मिलते। आपकी गलतफहमी दूर करो दोस्तों, मुझसे आकर मिलो। एक जमाना था जब प्यार एक तरफा दो तरफा होता था, अब चारों तरफा होता है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जो मैंने अमेज़न से मंगाई थी। पत्नी और सूरज में एक समानता है, आप दोनों को भी घूर कर नहीं देख सकते। मैंने रसोई गैस पर कुकर चढ़ाया, सेल्फी ली, पोस्ट डाली और लिखा पत्नी मायके गई है और मुझे चाय बनानी है, कुकर में कितनी सीटियां लगाऊं। कुछ ही क्षणों में कमेंट बॉक्स में मैसेज आ गए। पहला प्रमोद भाई का आया कि कुकर में ऑलरेडी एक सीटी लगी है और कितनी लगाएगा। दूसरा गोपाल भाई का कि बेवकूफ, चाय कुकर में थोड़े बनती है, कढ़ाई चढ़ा। तीसरा मुकेश भाई का कि पहले 2 घंटे चाय पत्ती भिगो लो, 2-3 सीटी में ही काम चल जाएगा। चौथा मनोज भाई का कि खिड़की पर जाके एक सीटी बजा, पड़ोसन चाय दे जाएगी। और 5वां मित्र सुंदर लाल का कमेंट आया जिसे पढ़कर आंखें भर आई कि अबे पत्नी मायके गई है तो चाय क्यों पी रहा है, बेवकूफ, बोतल पी और मौज कर, साथ में हमें भी बुला, सीटी हम बजा देंगे। सब लोग बोलते हैं कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। सबको बता देना चाहता हूँ कि वो जला हुआ जीरा है। हाँ। आजकल के बालक जो फरमाइश करे 2 मिनट में ही पूरी हो जावे। एक हमारा बचपन 5 रुपया के मारे 2 घंटा तक जमीन पे नागिन डांस करना पड़े करो। 132 मैसेज करने के बाद वो रिप्लाई देने के लिए मजबूर हो गई और बोली क्यों परेशान हो रहे हो भाई, मैं भी लड़का हूँ। भैया एक ठंड विदेश में पड़े इंसान गोरे हो जावे, अरे एक ठंड हमारे यहाँ पड़े सबके हाथ पैर गाल सब फट जावे। मेरी मम्मी और मौसी कॉल पर 2-2 घंटे बात करती हैं और जब कॉल रखने की बारी आती है तो मम्मी बोलती है अच्छा रखती हूँ, कल फुर्सत में बात करूंगी। जरूरी नहीं कि मुझे खुशी ही मिले, मुस्कान भी अच्छी लड़की है यार। पर वो तुझे नहीं मिलेगी। कि इतना दिल में रहूंगा तुम्हारे तो बहुत ज्यादा मेरा रेंट हो जाएगा, इतना दिल में रहूंगा तुम्हारे तो बहुत ज्यादा मेरा रेंट हो जाएगा, और जितना मेकअप तुम चेहरे पे लगाती हो ना उतने में 2-4 घर पेंट हो जाएगा। बात तो सही है। अच्छी खासी गपशप होती थी उससे मैसेज पे, फिर एक दिन उसने करती की जगह करता लिख दिया। पहले हम जल्दी सो जाते थे और अब टाइप करते करते जब तक फोन मुंह पे ना गिरे तब तक हम नहीं मानते कि नींद आ रही है। यार हाँ? आज तो फ्रिज से भरोसा ही उठ गया, फ्रिज से ज्यादा ठंडा पानी ऊपर वाली टंकी से आ रहा था। यदि आपकी कोई समस्या है तो उसको स्टेटस पर डाल दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ 24 घंटे बाद वो गायब हो जाएगी। सुनो, तुम्हारे कितने भाई हैं? तुमको मिला के 4। पहले मैं बहुत शराब पीता था, फिर मैं शराब छोड़ने वाले बाबा के पास गया। अब बाबा चखना का इंतजाम करते हैं और मैं बोतल का, और दोनों साथ बैठकर पीते हैं। हाय 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 हाय। भैया शादी में जितना अंटी हर लड़की न घूरे है ना उतना तो लड़के भी न घूरते। मैं तुम्हें इतना याद करूंगा कि तुम्हें हिचकिया नहीं सीधा दिल का दौरा पड़ेगा। सुनो ना, आज खाने में क्या बनाऊं? बात का बतंगड़ छोड़कर कुछ भी बना ले, खा लूंगा। मेरे होने वाली गर्लफ्रेंड, तुम जहाँ कहीं भी हो स्वेटर पहन लो, बाहर बहुत ठंड है बाबू। भाई आज तो तेरा जन्मदिन है, क्या खिलाएगा? हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है।
मैंने दारू पीना उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन मैंने 2 घंटा मोबाइल की फ्लैश जलाकर मोबाइल ढूंढा था। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? भाई रास्ते में हूँ, 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। सैड सॉन्ग सुनना पाप नहीं है, पर उस सैड सॉन्ग को अपने स्टेटस पे लगा के और 50 लोगों का मूड खराब करना पाप है। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि हम लड़कों को सुंदर बनाया, वरना काम मेकअप वेकअप के चक्कर में पड़े रहते। आखिरकार मेरी गर्लफ्रेंड भी बेवफा निकली दोस्तों। मैंने उसको कॉल किया तो बोली सहेली के साथ हूँ, जबकि उसकी सहेली मेरे साथ थी। ओए, हाँ कॉम्प्लेन का नाम सुना है? हाँ तो पीना, हाइट वेट बढ़ा ना। हम जीते एक बार है, मरते एक बार ही है, प्यार एक बार होता है, शादी भी एक बार ही होती है, तो फिर ये एग्जाम बार बार क्यों होती है? लड़कियां 4 चीजों में एक्सपर्ट हुए, एक गोलगप्पे खाने में, दूसरों सेल्फी लेने में, तीसरों चुगली करने में, और सबसे खास भैया बनाने में। लड़कियों की जगह ये मच्छर रात भर मेरी पपिया ले रहे हैं। क्या यही प्यार है? मैंने उससे कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, फिर उसने आईना देखा, फिर उसने मुंह धोकर आईना देखा, फिर उसने मेकअप करके आईना देखा, फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। कहते हैं कि आदमी गलती कर कर ही सीखता है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आदमी, औरत नहीं। लड़कियों से उनकी उम्र पूछने से अच्छा है उन्हें आंटी कह दो, वो खुद बोलेगी ओ हेलो मैं 20 की हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा सिंगर मच्छर होता है, क्योंकि उसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन ताली सबको बजानी पड़ती है। सुनो लड़कियों, अपनी खूबसूरती पर कभी घमंड आ जाए ना, तो एक बार अपने आधार कार्ड वाली फोटो देख लेना। अब तो अकेलेपन का ये आलम है कि जिस लड़की को भी देखता हूँ उसी से सच्चा प्यार हो जाता है। साला दारू पिए हुए बहुत दिन हो गए यार, लगता है किसी दोस्त का ब्रेकअप करवाना पड़ेगा। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो आज की ताजा खबर, देश भर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, लड़कियों का मेकअप धुलने से 14 लड़कों की मौत। गया था खोया प्यार अनचाहा प्यार दिलाने वाले बाबा के पास, वहाँ जाके पता चला कि कल उनकी बीवी खुद दूसरे के साथ भाग गई। दुनिया में 2 लोग बहुत शरीफ होते हैं, पहला मैं और दूसरा बहुत ढूंढा पर मिला नहीं, इसलिए दूसरा भी मैं। अरे भाई क्या हो गया यार? पता नहीं मुझे क्या हो गया, अब तो शीशे में भी देखता हूँ तो खुद का चेहरा नजर आता है। खुद की शक्ल ही नजर आएगी ना, ये आती है क्या? और क्या, मैं काम आ गई परेशान हो रहा था। और मजे ले। ओए, हाँ तुझे पता है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ? नहीं। कैसे पता होगा जब मैं करती ही नहीं हूँ। दिल तो मुझे किसी भी लड़की का नहीं चाहिए, हाँ अगर कोई लड़की दिवाली का गिफ्ट समझ कर देना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, फिर भी वो अपने एक दोस्त सुदामा को नहीं भूले, और यहाँ हमारे दोस्त ने एक छोरी क्या पटा ली, दोस्त को तो भूल ही गए। इंसान के मरने के बाद इस शरीर को जला दिया जाता है और आत्मा अमर हो जाती है। तो पूछना सिर्फ इतना था, वो ऊपर गरम तेल में फ्राई किसको किया जाता है? कल मेरे दोस्त को फांसी की सजा सुनाई गई, तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी, तो उसने बोल दिया कि मेरी जगह आप लटक जाओ। बस इतना सुनते ही गोली से उड़ा दिया उसको। मूंगफली में दाना नहीं, सच्चे प्यार का जमाना नहीं। अक्सर वो चैट करते करते बोलती थी, बेबी रुको मम्मी का मैसेज आ रहा है। कल उसकी आईडी हैक करके देखी, उसकी मम्मी का नाम दिनेश था। दिसंबर और जनवरी में शादी ऐसे हो रही होती है दोस्तों, जैसे दूल्हा और दुल्हन पर 50% डिस्काउंट चल रहा हो। साला 2 मिनट LIC एजेंट के साथ क्या बैठ गया, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। कह रहा था जीने से ज्यादा मरने में ज्यादा फायदा है। भैया दुनिया में हर कोई किसी न किसी से परेशान है, जैसे कुआरे अपनी जिंदगी से और शादीशुदा अपनी बीवी से।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी गर्लफ्रेंड रिचार्ज करवाने के बाद मेरा फोन ही नहीं उठा रही। तो दोस्तों, ये साल भी खत्म होने वाला है। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो शाम को घर आके माफी मांग लेना। नए साल पे मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। अगर तुम्हारा हाथ पकड़ के चलने वाला कोई न हो तो अपने हाथ जेब में डाल के भी चल सको। कल एक शादी में गया था दोस्तों, एक लड़की बहुत पसंद आई मुझे। पूछताछ करने के बाद पता चला साला उसी की शादी थी। जिनकी प्रोफाइल पे फोटो नहीं है, कृपया करके वो फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजे। जब तुम मुंह ही दिखाने लायक नहीं तो फिर कैसी दोस्ती? कुछ लड़कों के पेट पे भूखमरी से हड्डियां निकल आती हैं तो उसे वो ऐप समझते हैं। सालों भूखमरी है भूखमरी, पेट भर के खाओगे ना तो पेट हैंग आ जाएगा। मैगी और बीवी दोनों के हालात एक जैसी ही है। मैगी 2 मिनट में बन जाती है और ये बीवी 2 मिनट में बिगड़ जाती है। ऐसे ही खाली बैठा था, सोचा आपको बता दूं। ओए सुन। हाँ? मुझसे पंगे मत लिया कर। क्यों? आज सुबह मैंने चाय में डुबो के एक बिस्किट मार दिया है। कहती थी तुमसे बिछड़कर मर जाऊंगी, बुखार तक ना आया साली को। बाबा जी, ये प्यार करना पड़ता है या हो जाता है? देखो बेटा, ऐसा है, लड़की खूबसूरत हो और स्कूटी पर हो तो प्यार हो जाता है, और जबकि लड़की बदसूरत हो और मर्सिडीज पे हो तो प्यार झक मार के करना ही पड़ता है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बहुत से लोगों के साथ। यार तुम्हें ना मेरी कोई हरकत बुरी लगे तो बता देना, ताकि मैं उसे दोबारा करके तुम्हें परेशान कर सकूं।